जब तक हम कंप्यूटर को जानेंगे नहीं, इसके अंदर जो फॉल्ट होगा वो हम जज नहीं कर सकेंगे। जैसे हमने कंट्रोल पैनल पढ़ा, उसके बाद डिवाइस मैनेजर की सेटिंग पढ़ी, अभी हमने सिस्टम की विंडो इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद वाला जो सेटअप है जो हमने इससे पहले किया, वो सारी सेटिंग्स है। आइकॉन्स को लाना, आइकॉन्स को अरेंज करना, और अगर आपका कोई साउंड का इशू है उसको कैसे कंट्रोल करना, वो सारा अभी आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया। विंडोज इंस्टॉलेशन करने के बाद जो पहला प्रॉब्लम हमें आता है, कुछ सिस्टम होते हैं ऑटोमेटिकली अपने ड्राइवर्स जो है वो कर लेते हैं, और कुछ होते हैं जिनके ड्राइवर्स हमें इंस्टॉल करने पड़ते हैं। अभी हमें कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ इसका सोल्यूशन ऐसे था, इसका हल ऐसे था। वो जब उसको सॉल्व करेंगे तो वो आपको साथ साथ पता चलता रहेगा। अभी इंस्टॉलेशन आ गई है ड्राइवर्स पे। ड्राइवर इंस्टॉलेशन के 2 से 3 तरीके हैं, बड़े इजी हैं। एक तो सिस्टम के अंदर अपना है, जो ऑटोमेटिकली आपका सिस्टम अपने ड्राइवर्स को अपग्रेड करता है। अगर आपकी विंडो पुरानी है, उसको अपग्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ओके हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता, ड्राइवर्स को चेक कहाँ पे जाके हम करते हैं? हमें कहाँ से पता चलेगा कि इस सिस्टम के ड्राइवर अभी होने वाले हैं या नहीं है? जैसे कि सिस्टम में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम आता है वो आता है ग्राफिक के ड्राइवर का। अभी वो इशू कैसे हमें पता चलेगा? आप देखते हैं स्क्रीन ब्लैंक हो रही है लेकिन हमारा सिस्टम चल रहा है। कंप्यूटर ऑन करते हैं, विंडो नहीं करने के बाद स्क्रीन ब्लैंक है, सेटअप तक सब कुछ ओके था और सिस्टम चल रहा है। सिस्टम चलने का कैसे पता चलता है? उसकी टांगे तो नहीं है, कैसे पता चलेगा? उसके साइड से एग्जॉस्ट की आवाज आएगी, आपको पता चल रहा है कीबोर्ड की लाइट ऑन है, सब कुछ है, लेकिन स्क्रीन ब्लैक आ रही है। वो सबसे बड़ा इशू होता है जो ग्राफिक के ड्राइवर का होता है, ग्राफिक चिप का होता है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे? उसको सॉल्व करने के भी 2 तरीके हैं। एक, अगर उस चिप में कोई प्रॉब्लम हो, जैसे आपका सिस्टम हीट करता है, वो चिप ड्रिप करके आपका सिस्टम की स्क्रीन को बंद कर देती है, उसका सोल्यूशन क्या होगा? और अगर आपका वो ग्राफिक चिप ओके है तो उसके ड्राइवर को कैसे अपग्रेड करेंगे? ये दो अदर अलग अलग क्वेश्चन हैं, दो का अलग अलग ही सोल्यूशन होगा। सबसे पहले हम जाएंगे अपने ड्राइवर्स की साइड पे। वो कहाँ पे जाएंगे हम? शाबाश, राइट क्लिक करेंगे हम दिस पीसी पे और आ जाएंगे अपने मैनेज के ऑप्शन पे। यहाँ पे हमारे पास डिवाइस मैनेजर, आपके पास जितनी भी सिस्टम की डिवाइसेस हैं वो सारी इधर शो हो जाएंगी। यहाँ पे अभी हमें जो डिस्प्ले का या वीजीए का, वीडियोग्राफिक अडाप्टर का ड्राइवर है, उसको कैसे अपग्रेड करें? अभी विंडोज 11 जो है या विंडो 10 है, ये काफी ड्राइवर्स ऐसे हैं जो ऑटोमेटिकली उठा लेती है, लेकिन फिर भी हमें उसको अपडेट करना पड़ता है अक्सर। जैसे अभी इसमें तो डेडिकेटेड ग्राफिक का, अगर इसमें अलग हो एनवीडिया का लगा हुआ, तो फिर हमें उस वेबसाइट से जाके उस ड्राइवर को डाउनलोड करना पड़ेगा और इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर आपकी ग्राफिक अच्छी होगी। आपको ऐसे ग्राफिक नजर आ रही है, आप बोलते हैं स्क्रीन अच्छी नजर आ रही है, लेकिन जब इसके ऊपर आप कोई हाईली वीडियो आप प्ले करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वो रुक रुक के चलेगी। फिर आप बोलेंगे कि मेरे सिस्टम में 4 GB का कार्ड भी एनवीडिया का लगा हुआ है और उसकी रिजल्ट ये है, वो तब आपको पता चलेगा कि इसका रियली ड्राइवर तो मैंने इंस्टॉल ही नहीं किया। ऐसा आ रहा है लेकिन वीडियो पे वो रुक रही है स्क्रीन, तो उसके लिए फिर आप ग्राफिक के ड्राइवर को अपग्रेड करेंगे ऑनलाइन। उसके लिए आपको इंटरनेट सिस्टम के साथ कनेक्ट होना चाहिए। कनेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है? डिवाइस मैनेजर में आ जाना। डिवाइस मैनेजर में आने के बाद इधर से देखना है कि वो कौन सी ड्राइव है जहाँ पे मेरा ग्राफिक का ड्राइवर होगा। उसके लिए आप आ जाएंगे, कुछ इधर नजर आपको आ रहा है डिस्प्ले अडाप्टर, इसको आपने जैसे क्लिक करेंगे साइड पे तो ये इसका ड्राइवर आपको सामने शो हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर तो आपका सिस्टम यहाँ पे आके ब्लैक स्क्रीन शो करता है, क्या करता है? ब्लैक स्क्रीन।
तो फिर इसका मतलब है आपकी जो ग्राफिक चिप है ना वो हीट करती है, वो रिपेयर होने वाली है। अगर उसको रिपेयर नहीं करेंगे तो फिर हमारा सिस्टम ऑन। हाँ, अगर आप कहते हैं कि ये चिप यूज ही ना हो और मेरा सिस्टम स्मूथ चलता रहे, तो उसके लिए आपने यहाँ पे आके इसको डिसेबल कर देना, ताकि जो सिस्टम है वो प्रॉपरली नॉर्मल अपने रूटीन में चले। उसके लिए आप करेंगे राइट क्लिक और यहाँ से आपका ये जो ग्राफिक कार्ड है ना जो इशू कर रहा है डिसेबल हो जाए। हाँ, वो जो इसका बोर्ड के अंदर कार्ड है, दो तरह के कार्ड होते हैं ना, एक डेडिकेटेड होता है जो एक्स्ट्रा लगा होता है, एक जो सिस्टम का अपना होता है। जैसे आप पुराने सिस्टम देखते थे उसमें दो, अभी तो ज्यादा, अभी तो HDMI भी आ गई है, स्लॉट आ गई है, ठीक हो गया ना। अब इसको डिसेबल कर लेंगे तो वो नॉर्मल जो है ना, जो सिस्टम बोर्ड के अंदर अपना जो इसकी नॉर्मल, हाँ जी, लेकिन जब ग्राफिक का इशू है, स्क्रीन ब्लैक होने के दो इशू होते हैं। एक पहला इशू, अगर आप प्रॉपरली विंडो इंस्टॉल कर ली है उसके बाद ब्लैक स्क्रीन आ रही है, तो वो मतलब होगा कि आपकी ग्राफिक चिप का इशू है। और अगर आप सिस्टम ऑन करते हैं, विंडोज अभी नहीं की और पहली स्क्रीन ब्लैक हो गई है, तो फिर आप रैम को उतार के चेंज करेंगे तो वो आपकी ब्लैक स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था डिस्प्ले में मेन जो किरदार अदा करती है, क्या करती है, ठीक हो गया जी। इशू अलग अलग है। अगर सिस्टम शुरू से ही नहीं ऑन हो रहा, ब्लैक स्क्रीन दे रहा है, सब कुछ चल रहा है, तो फिर आप रैम को उतारेंगे, हल्का सा उसको डस्ट साफ करेंगे, दोबारा लगाएंगे उसकी स्टार्ट में, तो वो ओके हो जाएगी। लेकिन अगर विंडोज इंस्टॉल करने के बाद ये ब्लैक स्क्रीन वाला इशू आ रहा है, तो उसके लिए फिर आपको, अभी हम इसको ड्राइवर को अपग्रेड कैसे करेंगे, आपको सेम इधर ऑप्शन ऊपर आ रहा है अपडेट ड्राइवर का, इंटरनेट कनेक्ट कर लेना आपने, राइट क्लिक करके इस पे क्लिक करेंगे, सर्च ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली सर्च करेगा और नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सर्च फॉर अपडेट ड्राइवर ऑन विंडोज अपडेट, इस पे क्लिक करेंगे, विंडोज आपकी अपडेट होगी, उसके बाद रीस्टार्ट करेंगे तो आपका ड्राइवर डिस्प्ले का ओके हो जाएगा। वन बाय वन हम ऐसे ड्राइवर्स को अपडेट करते हैं। बाकी सारे साउंड वाईफाई ये उनको जरूरत नहीं है करने की, मेन जो ड्राइवर अपडेट करना होता है वो होता है ग्राफिक का, जिसकी वजह से आप ग्राफिक वीडियो अच्छी आती है स्क्रीन पे। जो गेम्स खेलने वाले हैं ना उनको इस बात का आइडिया है कि ग्राफिक कितनी अच्छी होती है। कुछ ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं होते, हाँ, अभी अब उसकी तरफ तो उसमें कैसे, अब उसकी तरफ जाने लगे। कुछ ड्राइवर जो जैसे ओल्ड जनरेशन में है लैपटॉप हमारे पास, उसके नहीं होते, तो वो कैसे हम करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले तो इसका पता चल गया आपको अपडेट करने का, किसी को कोई क्वेश्चन। दूसरा, अगर ड्राइवर डाउनलोड करना है, उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास जो आपके पास लैपटॉप है उसका मॉडल नंबर आपको पता होना चाहिए। मॉडल नंबर पता करने के लिए आपने कहां पे आना है, विंडोज आर प्रेस करना है, तो आपके पास रन कमांड आ जाएगी। यहां पे आपने लिखना है DXDIAG और एंटर कर दें, आपके पास ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको मॉडल नंबर नजर आएगा, सिस्टम मॉडल लैटिट्यूड 5501, जो भी आपका लैपटॉप है उसका मॉडल नंबर इधर नजर आएगा। अभी यही मॉडल नंबर आपने गूगल पे जाके लिखना है, और साथ अगर आप ग्राफिक का डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका साथ ना लिखें VGA ड्राइवर, अगर साउंड का लिखना चाहते हैं साउंड ड्राइवर, तो वो उसी टाइम उसको पिक कर लेगा। अभी हम नेट कनेक्ट करते हैं और गूगल की तरफ जाते हैं। समझ आ गया जी। अभी आ जाएंगे हम गूगल की तरफ। कौन सा मॉडल था, 5510। आगे लिखेंगे हम ड्राइवर, ओके जी। अभी डायरेक्टली हमें जो हमारी कंपनी है ना, ये
डेल, वो उस कंपनी की वेबसाइट पे आ गए। आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपको सेम मॉडल नंबर और वहां से उसके पेज पे आपको लेके आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अगर आप ऑटोमेटिकली अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, आपको एक सॉफ्टवेयर देगा, इंस्टॉल करें, वो खुद ब खुद आपके सारे ड्राइवर को चेक करेगा, जो जो होने वाला है उसको अपग्रेड कर देगा। लेकिन अगर आपके सारे ड्राइवर इंस्टॉल्ड हैं, आपको सिर्फ एक चाहिए, तो फिर इसकी जरूरत नहीं है। फिर हम आएंगे स्पेसिफिक ड्राइवर की तरफ जो हमें चाहिए। सेलेक्ट ड्राइवर पे हम क्लिक करते हैं तो देखिएगा यहाँ पे हमारे पास और ज्यादा कैटेगरी में और ज्यादा ऑप्शंस आ गए हैं। जैसे आपके पास विंडो 10 है या विंडो 11 है, सबके ड्राइवर्स भी अलग अलग होंगे। अगर विंडो 10 है तो इधर से वो सिलेक्ट करेंगे, अगर विंडो 11 इंस्टॉल है तो फिर यहाँ से विंडोज 11 को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर आ जाती है कैटेगरी। वैसे यहाँ पे इसने आपको सारे नीचे शो कर दिए हैं, देख रहे हैं आप, ये ड्राइवर्स हैं और साथ साथ इनकी कैटेगरीज भी वो शो कर देगा। यहां से हम शो करते हैं, हमें चाहिए ड्राइवर कौन सा जी, हमें चाहिए ऑडियो का, वैसे सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए सिर्फ ऑडियो के जो ड्राइवर्स हैं ना वो हमारे पास आ गए। इनमें से जो फर्स्ट वन होता है ना, पहले वाला, ठीक है, उसको आप डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के लिए जस्ट क्लिक करें इधर और आपका वो डाउनलोड हो जाएगा। फिर वहां से सेटअप को इंस्टॉल करें, उसके बाद वो खुद रीस्टार्ट मांगेगा और वो आपका ड्राइवर इंस्टॉल हो जाएगा। दो चीजें हो गई जी, एक सिस्टम के अंदर से अपडेट करना, एक मॉडल नंबर को लेके ड्राइवर को डाउनलोड करना। कोई भी ड्राइवर है आपके पास, आपको उसका मॉडल नंबर पता होना चाहिए, यहां से आपको इजीली मिल जाता है। अगर इस वेबसाइट से नहीं मिलेगा तो इसके अलावा और काफी वेबसाइट हैं जहां पे आपको इससे बेहतर मिलते हैं, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वन बाय वन सबको ट्राई करेंगे, इससे आपकी सर्च में, इल्म में भी इजाफा होगा और आपको नई चीजें मिलेंगी सीखने के लिए। ड्राइवर इंस्टॉल करने का तीसरा तरीका वो है थर्ड पार्टी, किसी और की हेल्प ली जाए, जो आपका काम खुद करे। उसके लिए काफी सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन जो फेमस सॉफ्टवेयर है वो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन, उसकी तरफ हम जाते हैं। लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे जी, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। ये आपके पास वेबसाइट आ गई। अगर इधर से आप इसका सेटअप रन करते हैं तो ये भी आपको दो तरीके सजेस्ट करता है। एक, इधर से डाउनलोड करें, वो सर्च करेगा, खुद ब खुद आपके ड्राइवर को चेक करेगा और इंस्टॉल कर लेगा। सीडी थी। तीसरा वे है सीडी वाला, वो इसका आपको प्रॉपरली पूरा सेटअप तकरीबन कुछ 100 GB का या 120 GB का डाउनलोड करना पड़ेगा। उसमें क्या होता है, उसमें जितने भी मॉडल्स हैं पुराने से लेकर नए तक सबके ड्राइवर्स इंस्टॉल होते हैं। बस सेटअप आपने रन करना है, ऑटोमेटिकली वो सर्च करता जाता है, आपके ड्राइवर्स को अपडेट करता जाता है। ये चीज, इसमें भी दो तरीके रन दिए हुए हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉल क्लिक करेंगे, आपको एक लिंक आएगा, उसको डाउनलोड करके रन करेंगे, आगे नेक्स्ट करते जाएंगे। तकरीबन 25 से 30 मिनट के अंदर वो ऑटोमेटिकली आपके ड्राइवर्स को चेक करके अपडेट कर देगा। अगर इससे अपडेट नहीं होते तो फिर आपको वो सेटअप इसका डाउनलोड करना पड़ेगा। जिसको सेटअप चाहिए हो हमारे पास है, वो अपने पास रखें। कोई भी लेटेस्ट लैपटॉप है या कोई भी पुराना है, जस्ट आपने यूएसबी इन करनी है, चलाना है, ऑटोमेटिकली ड्राइवर्स को ओके करके आपको साथ दे दे। ठीक हो गया। हमारे पास काफी शॉप्स पे या घरों में ऐसे सिस्टम पड़े हुए हैं जो ड्राइवर्स ना होने की वजह से, अब ये काम नहीं कर रहा, इसका ये हिस्सा, विंडो भी कर करके थक गया, नहीं चल रहा, बस रख दिया घर में। तो कितने तरीके हैं जिनकी मदद से हम इसको, और भी काफी तरीके हैं, लेकिन जो इजीली आपको समझ आ सके उनको हमने आज डिस्कस किया। समझ आई आपको? अभी इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी का?
जी ओके है जी।